हाय एवरीवन, विल स्टडी द डेली प्राइस एक्शन ऑन न्यू चार्ट टुडे। इसमें आपको दिख रहा है कि एक रेजिस्टेंस जोन था 1200 का, राइट। वहाँ पे सेलिंग आई थी। उस जोन को जब इसने ब्रीच किया अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, फिर वहाँ से एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ एंड उसके बाद जो भी रेजिस्टेंस बन रहा था उसमें जब भी पुल बैक आते थे, छोटे छोटे पुल बैक्स आ रहे थे एंड उसके बाद प्रीवियसली जो रेजिस्टेंस था उसने सपोर्ट का काम किया। आप देख सकते हो यहाँ पे 1200 वाज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। ब्रेक हुआ, एक अच्छा खासा मूव दिया इसने। उसके बाद पुल बैक में प्रीवियसली जहाँ पे रेजिस्टेंस था वहीं पे इसको सपोर्ट मिला। सपोर्ट इस्टेब्लिश करके जहाँ रेजिस्टेंस जोन था उस रेजिस्टेंस जोन को फिर से इसने ब्रीच किया। ब्रीच करने के बाद फिर पुल बैक आया, फिर इसने सपोर्ट लिया एंड जो रेजिस्टेंस जोन था उसको फिर से ब्रीच किया, सपोर्ट इस्टेब्लिश किया। तो क्लियरली जो ये मूव था जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था 1200 को जब इसने ब्रीच किया था, वहाँ से ये क्लियर एक अप ट्रेंडिंग मूव में था, राइट। इसने 1200 के लेवल्स को जब ब्रीच किया वहाँ से लेके इसने हाई बनाया था एंड ऑलमोस्ट इसने 100% का रिटर्न पूरा दे दिया, राइट। सो 1200 का जो ब्रेकआउट था वहाँ से लेके एक डबलर यहाँ से ये हो चुका है। सो इतने बड़े मूव का, जिसमें इतने शॉर्ट टाइम पे, मतलब अप्रैल 24 से लेके अगस्त, राइट, उतने छोटे टाइम फ्रेम में आपको एक डबल का मूव मिल गया। सो दिस इज़ द प्राइमरी ट्रेंड। उसके बाद अब ये जो जोन है यहाँ पे अभी आपको एक करेक्टिव मूव दिख रहा है, राइट। प्राइस साइडवेज जा रहा है इस फेज़ में एंड उसके बाद अभी ये पुल बैक करके नीचे आया है। एंड जो पुल बैक आया है उसमें इंटरेस्टिंग ये है कि जो पहले जहाँ पे रेजिस्टेंस आया था, रेजिस्टेंस आके ये जो जोन था 2000 का, वहाँ पे इसने अराउंड 10% का फॉल किया था। तो इट वाज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, ये जो जोन था 2000 का, एंड उसको ब्रीच करके इसने उस पर सपोर्ट वापस लेके इसने ये 2500 का जो भी रिसेंटली हाई बना है वहाँ तक ही गया था। फिर वहाँ से काफ़ी हाई वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहे हैं एंड वहाँ से फिर से एक करेक्टिव फेज़ में आया। ये नीचे आया, नीचे आने के बाद जब ये वापस ऊपर गया तो 2500 से पहले ही यहाँ पे फिर से सेलिंग आई एंड प्रीवियसली जो सपोर्ट था जहाँ पे, उस सपोर्ट को इसने ब्रीच कर दिया। सपोर्ट कहाँ पे आ रहा था? 2200 पे। सो ये 2200 का जोन है जहाँ पे अभी बीच में इसने जब 2500 से रिजेक्शन आया था सपोर्ट लिया था, बट पुल बैक करते टाइम बुल्स इसको 2500 के ऊपर नहीं लेके जा पाए एंड उससे पहले ही इसने वापस सेलिंग प्रेशर फेस किया एंड 2200 का जो सपोर्ट था उसको भी ब्रीच कर दिया। जैसे ही वो ब्रीच किया, आप देख सकते हो उसके बाद 2200 स्टार्टेड एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस अगेन। तो आपको शेडोज़ दिखने लग गई हैं ऊपर एंड फिर वहाँ से एक नेक्स्ट फेज़ ऑफ करेक्शन स्टार्ट हुआ एंड वो फेज़ ऑफ करेक्शन में अब आपको जो प्रीवियसली जहाँ पे रेजिस्टेंस था उसी जोन में आके इसने एक ग्रीन कैंडल बनाया है एंड अभी एक और बुलिश कैंडल इसने बनाया है विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम, राइट। तो अब ये 2200 का जोन इज़ वेरी क्रिटिकल। अगर ये, क्योंकि पहले सपोर्ट था, तो अब ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा एंड लास्ट जो डेली कैंडल बनी है उसमें भी आप देख सकते हो 2200 इसने जैसे ही टच किया लास्ट में सेलिंग प्रेशर आया था इसमें, राइट। तो यहाँ पे अभी भी सेलर्स एक्टिव है। सो 2200 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है, फिर अगर ये मूव करने लगता है तो फिर हो सकता है कि ये साइडवेज मूव का एंड होगा एंड लास्ट जो पुल बैक है यहाँ पे हो सकता है बेयर्स ट्रैप हो जाएंगे, राइट। क्योंकि ये जो सपोर्ट जब ब्रेक हुआ होगा तो यहाँ पे शॉर्ट्स की एंट्री हुई होगी एंड उनके स्टॉप लॉसेस यहीं 2200 के पास होंगे। सो अगर ये 2200 ऑन दी अपसाइड ब्रेक करके क्लोजिंग दे देता है तो डेफिनेटली ये यहाँ से इन द शॉर्ट टर्म 2500 तक का मूव दे सकता है। तो अराउंड 10-11% का मूव आपको इन द शॉर्ट टर्म मिल सकता है अगर 2200 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।